हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी की मॉर्निंग 8 बजे वाले करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आप सभी को बता दें, आप सभी की वनडे एग्जाम टारगेट पर क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। सुपर डुपर मतलब हिट क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और देखिए, मॉर्निंग में आपकी यहाँ पर 10 बजे की क्लास होती है वनडे एग्ज़ाम टारगेट पर, और दोपहर के 3 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। सर की क्लास में प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए, 100% ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में रात के 10:30 बजे से आपकी जागरण क्लास स्टार्ट होती है, तो वो सीरीज़ ज़रूर कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में भारत के होम ग्रोन एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैप माई इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, इसरो के साथ। तो भारत का एक एप्लीकेशन है मैप माई इंडिया, इसने गूगल मैप्स का एक विकल्प बनाने के लिए इसरो के साथ इसरो के साथ साझेदारी की है। इसरो और मैप माई इंडिया के बीच समझौते में गूगल मैप और इसी तरह के प्लेटफॉर्मों के लिए एक विकल्प बनाने का सुझाव दिया गया। जैसे गूगल मैप आप लोग खोलते हैं तो उसके विकल्प में कुछ बनाया जाए। मैप माई इंडिया और इसरो नेविगेशन सिस्टम को प्रोवाइड कराएगा, फिर इस तरीके से दोनों मिल करके एक वो चीज़ उसका अल्टरनेट खोजेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इसरो क्या करेगा, पृथ्वी के अवलोकन का जो डाटा है उसको बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और एप्लीकेशन के बारे में मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसरो के अध्यक्ष की। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के शिवन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर? कर्नाटक है, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को, 1969 को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किताब द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मेघना पंत के द्वारा। ऑप्शन बी, ये पुरस्कार विजेता है लेखक, पत्रकार और वक्ता मेघना पंत ने एक नई पुस्तक लिखी जिसका नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ये पुस्तक को अप्रैल 2021 में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और जल्द ही ये बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में देखा भी जाएगा इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर लॉन्च किया है जो बहुत क्लीनर संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये मतलब ये प्राकृतिक नेचुरल गैस है, ये चलेगा। इस पहल के बारे में आपको बताते चलते हैं। देखिए, ये क्या है, ईंधन की लागत पर जो किसान है 50% तक की बचत कर सकते हैं, क्योंकि डीजल की जो मौजूदा कीमत है 77 रुपये प्रति लीटर है, जबकि सीएनजी की जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की 42 रुपये प्रति किलोग्राम है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डीजल से सीएनजी में, डीजल से जब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में रूपांतरण होता है तो ये फायदेमंद होगा, क्योंकि ये सबसे कम कार्बन और प्रदूषक सामग्री के साथ एक स्वच्छ ईंधन है। मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसमें कार्बन को उत्सर्जन नहीं होता और ये स्वच्छ ईंधन की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ में किफ़ायती है क्योंकि इसमें शून्य लेड है और गैर संचारक है और प्रदूषण युक्त भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, पुलगोरु वेंकट संजय कुमार। पुलगोरु वेंकट संजय कुमार ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले इन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर की। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कोई नहीं। विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में, कहाँ पर? कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव संस्कृत मंत्रालय का, किस मंत्रालय का? संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे एकता के विचार से मनाने के लिए 2015 से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। 2015 से ये आयोजित किया जाता है। किसके तहत? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में किया गया था। कौन उपस्थित था वहाँ पर? प्रहलाद सिंह पटेल। बताने का ये रीज़न था कि आप ये जानते रहिए संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है, ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव अन्य राज्यों में एक राज्य के प्रदर्शन, लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन, संस्कृति का एक मंच है और कलाकारों और कारीगरों को उनकी आजीविका का समर्थन करने के लिए एक प्रभावी अवसर ये प्रदान करता है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी नमन ओझा। तो पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज है नमन ओझा। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 2001 में मध्य प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास श्रेणी में डेब्यू किया था और मध्य प्रदेश के 37 वर्षीय नमन के नाम रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक आउट करने का रिकॉर्ड है। विकेट कीपर के द्वारा सबसे अधिक आउट करने का रिकॉर्ड भी है। वे तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए खेले, जिनमें एक टेस्ट है, एक वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी प्रीति सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को अपनी कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है, जो संस्थान में सर्वोच्च पद है। और ये किसकी जगह लेंगे? जूडिथ कार्ल की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के बारे में। तो ये न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNDP से संबंध एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश अमेरिका से आगे निकला? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी चीन है। यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन अमेरिका से भी आगे निकल गया। आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार यूरोस्टेट का आंकड़ा है। यूरोस्टेट क्या है? यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी है। तो यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ EU
के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ये उससे आगे निकल गया। ब्रिटेन, जिसे 2020 में यूरोपीय संघ को छोड़ दिया था, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे ब्लॉक के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ठीक है, तो ये आपको अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बारे में हमने बताया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बसंत उत्सव पहला फागुन मनाया? हाल ही में किस देश ने बसंत उत्सव पहला फागुन मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो देश में कोरोना महामारी के बावजूद ढाका, बांग्लादेश में पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन मनाया गया। ठीक है, सांस्कृतिक यहाँ पर जातीय बसंत उत्सव परिषद है ये। इसने ढाका के सोहरावर्दी उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्सव में पीली साड़ी और पंजाबी पोशाक में युवक युवतियों ने भाग लिया था। और यहाँ पर बात करेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका है। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? टका है। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने हिमा दास को DSP नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, असम सरकार ने। तो ये स्टार है हिमा दास, इनको असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है। ठीक है, असम में ये धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं ये 21 वर्ष की हिमा दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है। IIT बॉम्बे ने फंड रेजिंग अभियान शुरू किया। IIT बॉम्बे ने फंड रेजिंग अभियान शुरू किया जिसका नाम है चेरिश IIT बॉम्बे 2021। तो IIT बॉम्बे ने भारत में अपना पहला वार्षिक अनुदान संचयन अभियान जिसका नाम है चेरिश IIT बॉम्बे 2021 लॉन्च किया है। ये नाम है चेरिश IIT बॉम्बे 2021। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास होती है कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के होम ग्रोन ऐप मैप माई इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, इसरो के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किताब द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मेघना पंत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है हमारा, पुलगोरु वेंकट संजय कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नमन ओझा। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, प्रीति सिन्हा। ये जगह लेती हैं जूडिथ कार्ल की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश अमेरिका से आगे निकल गया? ऑप्शन डी से हो जाता है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बसंत उत्सव पहला फागुन मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, बांग्लादेश। हाल ही में किस सरकार ने हिमा दास को DSP नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर ए से हो जाता है, असम सरकार। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के और कल की करंट अफेयर की क्लास हो जाती है कंप्लीट। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फिर कल हम लोगों ने जो करंट अफेयर किया था उसका सुपरफास्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा ए से हो जाता है, 12 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनफिनिश्ड नामक संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? विकल्प बी से हो जाता है, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण कहाँ पर किया गया? ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाता है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका रूस ने नई स्टार्ट आर्म्ड रिएक्शन संधि का विस्तार कितने समय तक के लिए किया है? ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाता है, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारियो द्रगही किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, इटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ अ टीबी एग्जीक्यूटिव संस्करण किसने जारी किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए पीटर मुखर्जी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में टाटा मोटर्स के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी मार्क लिस्टोसेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी महिला वैज्ञानिकों ने SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जीता? ऑप्शन ए सही हो जाता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की और कल के करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विकल्प आप सभी के सामने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। और हमेशा की तरह क्लास कैसे लगे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।